नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की कर लेते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने नाज चौक पर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए समाज और प्रशासन को झकझोरने की कोशिश की। शिमला से देखिए अनीश चौहान की रिपोर्ट। शिमला के नाज चौक पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले सैकड़ों महिलाएं यहां पर एकजुट हुई। इन महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर और नारे लगाकर महिलाओं के साथ बढ़ती हिंसा, प्रताड़ना और यौन अपराधों के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शन में नुक्कड़ नाटक के जरिए महिलाओं ने समाज के सामने यह सवाल रखा कि आखिर कब तक महिलाओं पर अत्याचार जारी रहेंगे। समिति की सह सचिव फालमा चौहान ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में कुल्लू, हमीरपुर और चंबा जिलों में हुई घटनाओं ने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। प्रदर्शनकारियों ने कुल्लू की सेंज घाटी में महिला से दुष्कर्म और हत्या तथा चौराहा विधानसभा क्षेत्र में युवती के साथ हुए अत्याचार के मामलों का उल्लेख करते हुए सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। हाँ, जैसे आप सब लोग जानते हैं, पिछले 2-3 महीनों से हिमाचल प्रदेश में व देश में आप लोग देख रहे हैं किस तरह से बच्चों के ऊपर हमले और महिलाओं के ऊपर जो हमले वो लगातार बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि छोटे बच्चों के साथ जो हिंसा हो रही है, वो चाहे रोडू का केस हो, चाहे दूसरा रोडू का केस हो, चाहे अन्य हिस्से में हिमाचल प्रदेश के हो, बच्चों के, छोटे बच्चों के साथ चाहे यौन हिंसा हो, चाहे शारीरिक हिंसा हो, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ी है। और उसके साथ साथ महिलाओं के साथ वो भी आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं वो किस तरह से इसमें संलिप्त है। आप देख रहे हैं अभी चौराहा विधानसभा क्षेत्र का मामला कि किस तरह छोटी बच्ची के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया और फिर डराने धमकाने की कोशिश की। और पिछले साल भी उस लड़की का बयान बदलवाने के लिए उनको यहाँ पर लाया गया और उनका जो बयान है वो बदला गया और उनको घर जलाने की उनकी धमकी दी गई। और उसके साथ साथ आप लोग देख रहे हैं कि दलित महिलाओं के ऊपर किस तरह के हमले बढ़ रहे हैं। कुल्लू के सेंज घाटी में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वो महिला के साथ जो बलात्कार किया और उसकी निर्मम हत्या हुई। और उसके बाद जो दलितों के साथ जो अत्याचार है, कुल्लू में तहसीलदार के साथ जो मजिस्ट्रेट ड्यूटी थे, तहसीलदार जो थे अपनी उस पे करते थे, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया वहाँ पर जनसमूह के द्वारा। तो इन सारी चीज़ों के खिलाफ और ये बच्चों के ऊपर हिंसा और महिलाओं के ऊपर जो हिंसा बढ़ रही है, इसके खिलाफ आज जनवादी महिला समिति का जो 13वें अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के सम्मेलन के उपलक्ष्य पर हम लोग आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस कार्रवाई में देरी और सरकार की लापरवाही से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इन महिलाओं ने मांग रखी कि दोषियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। पालमा चौहान ने कहा कि कई मामलों में भाजपा नेताओं की संलिप्तता सामने आई है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और जनता से जुड़े ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे, आपको जागरूक करते रहेंगे। डे टुडे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।